जब तुम कहते हो परमात्मा से प्यार है, तुमने क्या हिस्सा महसूस किया? ना वो दिखा, ना उसने आवाज दी तुमको, ना तुमने उसे सूंघा, ना तुमने उसको, ना उसने तुमको छुआ। तुम्हारा ये डायलॉग कितना फोकला, खोखला, फ्लूक है ये। तो हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने इस गैप को फिल इन करने के लिए ही ये मूर्ति बना करके सामने रखने का तरीका अपनाया। अब कृष्ण कब हुए? एक आंकड़ा कहता है 5000 साल पहले, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च कह रही 35,000 साल पहले। अब कृष्ण के शब्द तो हैं, कृष्ण का रूप नहीं पता। तो ग्रंथ से जैसा लिखा वेद व्यास जी ने, उसकी बेसिस पे कलाकारों ने चित्र बना दिए और किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी। हाँ, और आप कहते यही भगवान है। मुझे याद है बहुत छोटी उम्र में जब मैंने पहली बार गुजरात के जो नाथ जी हैं वो तस्वीर देखी, तो किसी ने कहा ये ना कृष्ण की तस्वीर है। मैं, तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसी शक्ल नहीं हो सकती। पर गुजरात में कृष्ण बिल्कुल दूसरा स्वरूप है। और आप तमिलनाडु में चले जाओ, वहां बिल्कुल दूसरा है। और जो तंजौर का आर्ट है उसमें तो इतना मोटा मोटा लो, इतना मोटा पेट लटकाया हुआ है उसका। अब वो कलाकार की भावना क्या है कि मक्खन खाता है ना, मक्खन खाएगा तो पेट तो बाहर आएगा ही आएगा। तो कृष्ण जी का भी पेट निकाल दिए। आप आसाम में चले जाइए तो वहां कृष्ण जी का कुछ और ही स्वरूप मिलता है, और यहाँ उत्तर भारत में कोई और ही मिलता है। किसी एक आर्टिस्ट ने बनाई तस्वीर, वही कैलेंडर छप गए, घर घर पहुंच गए, सबने मान लिया यही कृष्ण है। देखे किसी ने नहीं, उस कल्पना से बने चित्र को सत्य सबने मान लिया। थोड़ा बहुत कभी भागवत सुन ली तो सुन ली, वो भी लीला। लेकिन कृष्ण का, जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, उसका स्वरूप है क्या? वो कौन है? उसकी परिभाषा क्या है? ये सिर्फ वेदांत बताता है। तो अवतारों की पोल पट्टी भी वेदांत खोलता है, और जिसको तुम ईश्वर कहते हो वो भी कौन है, उसका परिचय भी हमें वेदांत से ही मिलता है। अब हम प्रवेश करते हैं आज के इस एतत् उपाधि उपहिता आधारा भूतम अन उपहितम प्रत्यक आनंदम तुरियम चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थ भवति। कहते हैं कि ये संसार के जितने उपाधियां हैं, उप माने पास, अधिष्ठान के, तो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो मेरे सबसे नजदीक कौन है? पहले बुद्धि, बुद्धि के साथ मन। अब बुद्धि के ही अंतर्गत अहंकार आ गया, मन के ही साथ साथ चित्त आ गया। तो 4 कहने की जरूरत ही 2 से भी बात समझ आ जानी चाहिए। फिर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और शरीर, राइट। तो ये क्या है? सब उपाधि। आत्मा ही जीव क्यों कहलाया? जब उसके साथ अंतःकरण की उपाधि लग गई। उपाधि हम पोस्ट को भी तो कहते हैं ना। उपाधि हम किसी पोस्ट को भी कहते, जैसे बोले कि अमुक के कृष्णा को यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की उपाधि मिल गई, मैंने पोस्ट मिल गई। तो आत्मा, शुद्ध आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की जो उपाधि मिली है, ये उपाधियां सारी लिमिटेड हैं, बदलने वाली हैं, एक सी नहीं रहती हैं, चेंजेबल हैं,
वेरिएबल है और सब सीमित है। आंख का काम नाक नहीं करता, नाक का काम जीभ नहीं करती, जीभ का काम कान नहीं करता, और सब पड़ोसी हैं एक दूसरे के। चीज को देखा आंख ने, हाँ, उस चीज को चखा जीभ ने। आंख ने चखा नहीं, जीभ ने देखा नहीं। अधूरा अधूरा ज्ञान हुआ ना इनका फिर। पर आंख और जीभ के पीछे एक सूत्र समान है, और वो है मन। मन ने ही आंख से देखा, मन ने ही जीभ से चखा। इस तरह से जिस चीज को भी आपने भोगा है, उस वस्तु के बारे में लिमिटेड मन से आप एक लिमिटेड धारणा बना लेते हो। सीमित इंद्रियां, सीमित विषय, सीमित शरीर। सीमित माने लिमिटेड। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है ये लिमिटेड है, और अंतर आत्मा से असंग है। आत्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि में है भी, लेकिन होके भी इससे अलग है साथ में भी, पर फिर भी उससे। इसीलिए शरीर मर जाए आत्मा को क्या फर्क। मन बुद्धि सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं, आत्मा को क्या फर्क। आंख कान नाक बंद हो जाए, चले नहीं, तो भी आत्मा को क्या फर्क। जैसे ये रोशनी इस समय मेरे शरीर पर गिर रही है, जैसे ये एक कपड़े पे रोशनी गिर रही है, तो रोशनी आ तो रही है, पर रोशनी इस कपड़े पर आके भी इस कपड़े से अलग है, इसके अंदर नहीं घुस गई। ऐसे ही मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि में हूं, पर फिर भी इससे अनएसोसिएटेड, फिर भी इनसे अलग हूं। आत्मबोध में ये उदाहरण दिया था ना, जैसे मिट्टी के जार में रोशनी हम रख दें तो वो रोशनी उस मिट्टी के मर्तबान में है भी, पर फिर भी उससे अलग रहती। ऐसे ही मैं आत्मा इस मन बुद्धि देह इंद्रिय में हूं भी, पर फिर भी इससे भिन्न हूं, फिर भी इससे अलग हूं।